नमस्कार। भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव को लेकर के कई तरह की अटकलें हो रही हैं, लेकिन चुनावी दल जो हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से मशगूल हैं। जहां एक तरफ आपने देखा कि चुनावी तैयारियों और डिजिटल वर्चुअल रैली के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है, डिजिटल रैलियां की जा रही हैं और इसको लेकर के कोरोना संकट भी बढ़ता जा रहा है। आपने जैसा कि खबरों के माध्यम से देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं, सैकड़ों के आसपास ये संख्या हो गई है, जो वर्चुअल रैली में शामिल हुए थे और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सब के बीच चुनावी तैयारियों में कोई कमी नहीं हो रही है। एक दूसरे को मात देने और सहमात के खेल में सभी दल अपने अपने युक्ति और योजनाएं बना रहे हैं और अपना भी रहे हैं। आपको बता दें कि खास करके दो ऐसे दल हैं जो कि बिहार की राजनीति में बड़ी ही प्रासंगिक हैं और दोनों एक दूसरे को हमेशा हराने के लिए अपनी अपनी योजनाएं बनाते हैं। जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि आरजेडी भी तैयारियां पूरी जमकर कर रही है, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी खूब जम करके वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों से संपर्क सीधे कर रही है। इस बीच में आरसीपी सिंह काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और संगठन सचिव होने के साथ साथ संगठन को बहुत मजबूती से वो देखते भी हैं और लगातार उन्होंने कई रैलियों की घोषणा की थी जो लगातार चल रही है। 16 तारीख तक उन्होंने रैलियों की घोषणा की थी कि अलग अलग प्रकोष्ठों के रैलियों को वो संबोधित करेंगे और उसके बाद अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी लोगों को संबोधित करेंगे और जीत सुनिश्चित करने की योजनाएं और युक्ति बूथ लेवल पर बनाई जाएगी। इसकी तैयारियां वो कई बार से करते आ रहे हैं, बहुत काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। आपको याद होगा कि गांधी मैदान में भी उन्होंने रैली करने की घोषणा की थी बूथ लेवल कार्यकर्ताओं और अध्यक्षों की, जो कि कहा जा रहा है कि उस रैली को पूरी तरह से सफल नहीं करा पाए, जिसका मलाल उनको था। और अब वर्चुअल रैली के माध्यम से लगातार वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि उनका सीधा ध्यान लालू प्रसाद के वोट बैंक और लालू प्रसाद के भीतर सेंधमारी करने की है। एक बार फिर से आरसीपी सिंह की तैयारियों में ऐसा देखने को मिल सकता है आपको कि वो पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं और लालू प्रसाद का जो समीकरण था उस समीकरण को ध्वस्त करने के लिए वो पूरी योजना बना रहे हैं। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह अल्पसंख्यकों को लेकर के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के वर्चुअल रैली कर रहे थे और इस बीच उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं जो कि काफ़ी ज़्यादा इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वो लालू प्रसाद के वोट बैंक पर करारा प्रहार करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17% आबादी को लेकर के जिस तरह से पति पत्नी की सरकार में इतनी बड़ी आबादी के लिए मात्र 3.45 करोड़ का बजट दिया जाता था, आज उन अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उस बजट को 532 करोड़ से अधिक का किया गया है। सिर्फ उर्दू भाषा के विकास के लिए ही आज 70 करोड़ का बजट है। धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव करने वाले एक भी नीति बिहार में नहीं है। हर कल्याणकारी योजना सबके लिए है और उस पर सबका हक है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह लगातार अलग अलग प्रकोष्ठों की, जैसा कि पहले भी हमने वो आपको बताया कि बैठकें कर रहे हैं और उनका सीधा ध्यान अब लालू प्रसाद के कोर वोटर यानी कि अल्पसंख्यक समाज पर हो गया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के लिए हुनर कार्यक्रम चलाया, जिसके अंतर्गत 1.21 लाख से ज़्यादा बच्चों को लाभ हुआ। स्वरोजगार के लिए औजार कार्यक्रम चलाया गया, प्रोफेशनल कोर्स कराए गए, स्किल डेवलपमेंट पर खास ध्यान दिया गया और छात्रावास में रहने वाले अल्पसंख्यक समाज के सभी बच्चों को सरकार हर महीने 1000 रुपये वजीफा भी देती थी। साथ ही 15 किलो अनाज भी उन्हें दिया जाता था। बीए पास करने पर बच्चियों को 25,000 और 12वीं पास करने पर 10,000 का उन्हें इनाम भी दिया जाता था सरकार की तरफ से, तथा प्रथम श्रेणी में पास करने पर 15,000 रुपये अतिरिक्त भी दिए जाते थे। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर सरकार 1 लाख तथा बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपये भी दे रही है। आज यहाँ अरबी फारसी विश्वविद्यालय है और
किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए 224 एकड़ से अधिक जमीन सरकार ने मुफ्त में मुहैया कराई। आपको बता दें कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर के लंबी लड़ाई चली थी और इसे यूपीए की सरकार ने मान्यता दिया था। इसको लेकर के कार्यक्रम भी हुआ था और आपको याद होगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही थी। इतना ही पर नहीं रुके, आरसीपी सिंह ने इसके आगे कहा कि हमारा मानव संसाधन ही हमारी मुख्य ताकत है और इसके लिए तालीम जरूरी है। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने तालीम पर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जोर दिया है। पिछले 15 वर्षों में 10,000 से ज़्यादा तालीमी मरकज़ की स्थापना की गई है। 2005 तक मदरसों की कुल संख्या 1128 थी, जिसे नीतीश कुमार के राज में और उनके सोच का ही नतीजा है कि अब 2460 मदरसे स्वीकृत हैं। जो लोग खुद को अल्पसंख्यक का रहनुमा करते थे वो सीधा हमला लालू प्रसाद पर करते हैं और कहते हैं कि रहनुमा बताने वाले के शासन काल में मदरसा शिक्षकों की क्या स्थिति थी वो कोई भुला नहीं सकता है। ये सब लोग ये पता कर सकते हैं कि क्या कुछ नीतीश कुमार ने किया है और किस तरह की समस्याएं होती थी। जब ये अपने हक हकूक की मांग करते थे तो मदरसा शिक्षकों पर लालू प्रसाद लाठियां बरसवाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार का कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं होता है। बिहार के विकास और बिहार के लोगों के लिए उन सारे एजेंडे उनके समर्पित होते हैं, जबकि दूसरे लोगों के एजेंडों में केवल उनके परिवार की चिंताएं होती हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आरसीपी सिंह का सीधा निशाना लालू प्रसाद उनके परिवार पर है और राबड़ी देवी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। नीतीश कुमार ने बिहार को नरसंहार के दौर से बाहर निकाला और कानून के राज का इकबाल कायम किया। उन्होंने केवल जीवित लोगों की ही चिंता नहीं की, बल्कि उनका जो ध्यान था वो कब्रिस्तानों पर भी था और उसके लिए भी उन्होंने जो कब्जे अवैध थे उसे भी छुड़वाया और लगातार कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई। अभी तक 6137 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है। इसी तरह भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने और उन्हें उनका हक हुकूक दिलाने के लिए नीतीश कुमार आगे आए। उन्होंने तलाकशुदा महिलाओं तक पर ध्यान रखा और पहले 10,000 और फिर बाद में 25,000 की सहायता राशि सुनिश्चित किया। ऐसे समाज को उत्थान के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार हमेशा से तैयार रहे हैं। वो लगातार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठकों को संबोधित कर रहे थे और इस बीच उन्होंने कई और बातें कही। इस मौके पर विधान पार्षद एवं प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तनवीर अख्तर भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने बिहार को मुसलमानों को की बेहतरी के लिए बहुत सारी बातें की हैं और तरक्की का हमेशा सपना देखा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 15 साल पहले मुसलमान भाइयों से लाठी में तेल पिलवाने का काम किया जाता था, जबकि नीतीश कुमार ने उनके हाथों में कलम और हुनर के कागज दे दिए हैं। इन सब बातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो ये एजेंडा है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से काम किए हैं उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सोच सार्थक है और उनके नज़र में अल्पसंख्यक समाज के लिए एक बेहतर भविष्य की योजना है। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समाज के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पित हैं। विपक्षी दल के डराने और उनके बहकाने में न आए। कोरोना संकट को देखते हुए सावधानी बरतें और बूथ पर जाकर लोगों से मिलें। यह सुनिश्चित करें कि 2020 में हम पहले से भी ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करें। उन्होंने साफ तौर पर प्रकोष्ठ के सभी अध्यक्ष और सचिवों को आह्वान किया कि 9 अगस्त के दिन कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाएं और 7 अगस्त को होने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली में अधिक से अधिक जुड़ें और अपने समाज के लोगों को भी जोड़ें। आपको बता दें कि इस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में राज्य में दल के नेता आरसीपी सिंह के साथ साथ और भी कई नेता मौजूद थे। गूगल मीट और फेसबुक लाइव के माध्यम से लगातार आरसीपी सिंह संगठन को मजबूत करने और लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को नीतीश कुमार की अच्छाइयों को बताने के लिए अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को
रास्ता बता रहे हैं और योजना बता रहे हैं। क्या है योजना आगे, इन सब बातों को लेकर के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से संवाद कर रहे थे। विधान पार्षद एवं प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तनवीर अख्तर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन एवं प्रकोष्ठ के अध्यक्ष यूनुस हकीम, सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली अहमद, जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा भी मौजूद थीं और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष सरदार जगजीवन सिंह मुस्तफ़ा, कमाल अतीक अहमद एवं पटना महानगर के अध्यक्ष शकील अहमद भी मौजूद थे। इस मौजूदगी को देखते हुए और काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह। इस पूरी योजना और युक्ति के अनुसार आप उनके भाषण और उनके शब्दों के चयन को देखकर सीधा समझ सकते हैं कि उनका सीधा इशारा 15 साल के नीतीश कुमार के विकास और किए गए कार्यों के साथ साथ सबसे बड़ा तुलनात्मक जो अध्ययन किया गया वो था लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन का। इसका मतलब है, सीधा सा समझ लीजिए आप, कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के कोर वोटर पर आरसीपी सिंह का नज़र है। और एक बात तो उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि पिछली बार से ज़्यादा सीटें उन्हें चाहिए, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को पूरा अधिकार और हक चाहिए। इससे सीधा संदेश जाता है कि एनडीए में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की बात जो हमने लगातार कही है वो अभी भी नीतीश कुमार की योजना में है। और वो जो हमने बताया था कि 130 से 140 सीटें नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे, ऐसा इस भाषण से और इस वर्चुअल रैली से भी पता चलता है। देखना होगा कि अब इसका काट कैसे तैयार करती है टीम लालू, और लालू प्रसाद के योजना में कैसे अल्पसंख्यकों को अपने पक्ष में रखा जा सकता है, क्योंकि आरसीपी सिंह ने तो खुलेआम सेंधमारी शुरू कर दी है। और इससे बचेगा कैसे लालू प्रसाद का कुनबा और तेजस्वी यादव इसके लिए क्या करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न होगा आरजेडी और महागठबंधन के लिए भी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।